अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जी भी बस पर मैं आपको कहता हूँ खुश आफरीद। ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है और साथ के साथ सर्दी भी बहुत। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी सुबह के टाइम, मगर अब तकरीबन 1 बज रहा है, अब सूरज आ रहा है। 1 बजे के 12:30 के बाद ही सूरज आया था, तो मैंने कहा चलें आप लोगों को सर्दी की बता दूँगे, सर्दी में अपने बर्ड्स का हमने कैसे ध्यान रखना होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि सर्दियों में ऐसा होता है कि हमारा बहुत सा नुकसान भी हो रहा होता है और खुद कुछ बंदे होते हैं जो जानबूझकर अपना नुकसान करवा रहे होते हैं सर्दियों में, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि इनकी केयर कैसे करनी है, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों की ये प्रॉब्लम दूर करूँगा और इसमें बताऊँगा कि हमने सर्दियों में ऐसे क्या क्या काम करना है जिससे हमारा परिंदा खुश भी रहे और उसे कोई नुकसान ना हो। मैंने आप लोगों को पहले भी काफ़ी वीडियो में बताया कि ये जो रिंग नेक और रा पैरट्स होते हैं, इनका सर्दी गर्मी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जंगलात में ब्रीड करता है और अब भी कर रहा है, इस वजह से इनको सर्दी गर्मी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये सर्दी में भी ब्रीड करते हैं और गर्मी में भी। हाँ, हम इनसे गर्मी में जो है कम ही ब्रीड लेते हैं, इनका बॉक्सेस को उतार देते हैं, इनको कूलर वगैरह लगाते हैं, इनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम लोग हैं ना, हम कहते हैं कि हमारा बर्ड ज़्यादा से ज़्यादा से अच्छा रहे, इसका कुछ ना हो। लेकिन फिर भी इनको अगर हम ऐसी चीज़ें प्रोवाइड नहीं भी करेंगे तो इन्हें कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि ये एक क्लाइमेट बर्ड है। बात करें इन लव की, तो इनका सर्दी से है ताल्लुक़, सर्दी गर्मी से। ये सर्दी को बर्दाश्त नहीं करते, ज़्यादा गर्मी को भी बर्दाश्त नहीं करते। ये हम शुरू से ही अपने केजीज़ में ब्रीड करवा रहे हैं, इस वजह से इनको सर्दी गर्मी से थोड़ा सा मसला होता है। ज़्यादा सर्दी में ये अपने आप को नहीं सर्वाइव करवा पाते, ज़्यादा गर्मी में भी नहीं अपने आप को सर्वाइव करवा पाते, डेड हो जाते हैं। बात करें इनकी ब्रीड की, ज़्यादा सर्दी जब हो जाए, एग में भी कभी कभार हो जाता है कि ये एग नहीं दे रहे होते। अगर एग दे देते हैं तो ज़्यादा सर्दी की वजह से उसके ऊपर बैठ नहीं रहे होते, उसको इनक्यूबेट नहीं कर रहे होते, और अगर इनके नीचे चिक्स होते हैं तो उन चिक्स को नहीं पाल रहे होते। ये ऐसा नहीं करते हैं, इनका कोई ऐसा मसला नहीं होता अपने एग को ये ख़राब कर दें, उनके ऊपर बैठे ना। ये एग से हैचिंग करवा लेते हैं, बच्चा बाहर निकलवा लेते हैं ये उसको इंक्यूबेट करके। और अगर ज़्यादा ही सर्दी हो जाए और आपको लगे कि मेरा बर्ड अब सर्वाइव नहीं कर पा रहा, सही नहीं महसूस कर रहा, तो आप ऐसा करें कि उसको ये शॉप पर मिल जाते हैं बाज़ार से, आपके शेड के जो साइड्स हैं जितनी भी, उसको कवर कर दें। यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने शॉपर लगाया हुआ है इस साइड पर। ये यहाँ से मेरी उधर से हवा आती थी, तो मैंने इस वजह से इसी साइड को कवर कर दिया। मेरे शेड की 2 साइड्स हैं, एक ये साइड है और एक साइड है ये, मगर मैंने इस साइड को बिल्कुल भी, आप देख रहे होंगे मैंने पहले भी आपको बताया कि कवर नहीं किया है। वो इसलिए कि जो मैंने आपको पहले भी बताया, रिंग नेक है, ये एज अ हार्ड बर्ड है, ये सर्दी गर्मी को बर्दाश्त कर लेता है, ज़्यादा सर्दी में भी सर्वाइव कर लेता है ये। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर शॉपर नहीं लगाया। 2 साइड्स हैं मेरे शेड की, एक वो साइड है और एक ये साइड है। दोनों साइड को कवर कर दूंगा तो मेरे शेड में वेंटिलेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से अनफर्टिलिटी, डेड इन शेल आएगा, और वेंटिलेशन का प्रोसेस रुक गया। अंदर की हवा अंदर ये और बाहर की हवा अंदर आएगी नहीं, जिसकी वजह से अंदर हबस होगा और हमारे परिंदा मर सकता है। तो इस वजह से इस चीज़ का भी लाजमी ध्यान किया करें। हम लोग के पूरा शेड को कवर कर देते हैं और कहते हैं कि जी हमारा जो बर्ड्स है वो ब्रीड कर रहे हैं अच्छे से, मगर जो एग है वो अनफर्टाइल आ रहे हैं, उसमें डैडी शेल बहुत आ रहा है, फर्टाइल भी हो रहे हैं। तो इसका क्या मसला हो सकता है? मैं तो पूरा ध्यान रख रहा हूँ। तो उसका यही मसला होता है। आप लोग देखें कि आप लोगों ने दोनों साइड पर शॉपर तो नहीं लगाया हुआ, आपने दोनों साइड को कवर तो नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से आपके पास ये मसला आ रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने परिंदे को मारने की वजह हम खुद ही क्यों बनते हैं। हमें जो मोर्टेलिटी है वो हमारी वजह से क्यों आ रही होती है। उसकी वजह ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने अपने शेड को मुकम्मल तौर पर कवर नहीं करना है। हम जब मुकम्मल तौर पर अपने शेड को कवर कर देते हैं, वेंटिलेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। रहने में, परिंदे के ब्रीड करने में, परिंदे के सर्वाइव करने में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है वेंटिलेशन का प्रोसेस। इस वजह से अगर हम वेंटिलेशन के प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, अंदर हबस पैदा होगा हमारे शेड में। आप कभी महसूस कीजिएगा, अगर आप लोगों ने अपने शेड को पूरा कवर किया हुआ है तो आपको खुद अंदर खड़े होने में ना इरिटेशन फील होगी, आप अपने आप को बेटर फील नहीं कर रहे होंगे। आप कहेंगे कि बस जल्दी जल्दी मैं काम करूं, यहाँ से निकलूँ। वो इसलिए होता है कि अंदर की जो हवा होती है, अंदर जो गैस एक जमा हो जाती है, वो आपको डिस्टर्ब करती है और आपसे वहाँ नहीं खड़ा हो जाता है। यही हवा हमारे परिंदे को भी डिस्टर्ब करी होती है। वो गैस किस लिए जमा होती है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इस्तेमाल करवाते हैं
और हमारा सीड भी होता है, 100 फुट भी होता है। थोड़े बहुत पीसीज नीचे डिश पर गिरते हैं तो हम इतना ध्यान नहीं दे रहे होते, उसको उठाते नहीं, हम कहते हैं छोटे छोटे हैं वो नज़र भी नहीं आ रहे हैं सही से, तो हम इसको पड़े रहने देते हैं। मगर वो इतने आहिस्ता 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 करके वो इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, हम लोग उस पर तवज्जो नहीं दे रहे होते, जिसकी वजह से वो आपस में मिलके उनके अंदर से एक स्मेल उठती है जो कि हमारा शेड बंद होता है और वो बाहर नहीं जा पा रही होती। इसकी वजह से हमारे परिंदे को जो है वो इरिटेशन फील होती है। इसकी वजह से भी हमारा बर्ड जो है अनफर्टिलिटी करता है, एग को भी डिस्टर्ब करेगी, वो उसकी मोर्टेलिटी आएगी एग के अंदर। हमारा परिंदा इसकी वजह से भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इतना गंद हम सीज़न में अपनी डिशेस को साफ़ नहीं कर रहे होते। आउट ऑफ सीज़न भी हमें चाहिए कि हम अपनी डिशेस को लाजमी साफ़ करें, क्योंकि वो जो गंद है वो गैस बन जाती है और हमारा शेड कवर होने की वजह से वो बाहर नहीं जा रही होती और हमारे परिंदे को वो डिस्टर्ब करती है। ये लोग एक और गलती करे होते हैं सीज़न में, ज़्यादा सर्दी की वजह से अपने शेड में मोर्टेलिटी ना आए, वो बीमार ना हो जाए, वो डेड ना हो जाए। इसकी वजह से हम अपने शेड में हीटर्स लगा देते हैं, मल्टीपल टाइप्स के बल्ब लगा देते हैं, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है हमारे शेड में। जब हम अपने परिंदे के पास से हवा को आने में रोक देंगे कि हम वो हवा हमारे परिंदे के ऊपर डायरेक्ट नहीं पड़ रही होगी, क्योंकि बीच में शॉपर आ जाएगा, तो हमारा मसला हल हो जाएगा, हमारा परिंदा बीमार नहीं होगा। अपने शेड में इस तरह के बल्ब और हीटर लगाने से अवॉइड करें, क्योंकि इसकी वजह से भी हमारे परिंदे में डेड इन शेल और अनफर्टिलिटी आती है, क्योंकि हमारे शेड का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फ़ीमेल्स ने जो एग रिलीज़ किए होते हैं वो उनको इंक्यूबेट कर रही होती है। एक तो वो खुद इंक्यूबेट कर रही होती हैं और दूसरा हमारे शेड का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि एग को डबल हीट मिलने की वजह से उसमें जो एम्ब्रॉय होता है वो एक्सपायर हो जाता है, अंदर ही डेड इन शेल आता है। फिर हम लोग यही कह रहे होते हैं कि हमारा परिंदा डेड इन शेल क्यों कर रहा है, वो यही वजह होती है कि आपके शेड का टेम्परेचर मैक्सिमम से भी ज़्यादा हो जाता है, तो वो एग के अंदर जो एम्ब्रॉय होता है वो अपने आप को सर्वाइव नहीं करवा पाता ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, और वो डेड हो जाता है। अपने बर्ड्स को सर्दी से बचाने के लिए आप लोग गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करवाएं, जिसमें मल्टीपल टाइप्स की मेडिसिन आ जाती हैं जो कि परिंदे को गर्म करती हैं। गर्म चीज़ें दे रहे होते हैं परिंदे को, गर्म चीज़ें खाने की वजह से वो ब्रीड पे आता है। गर्म खिलाने की वजह से हमारी जो फीमेल्स हैं उनके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो अनफर्टाइल एग रिलीज़ करने लग जाते हैं, या फिर वो एग देने से ही हट जाती हैं, वो एग दे ही नहीं रही होती। तो इस वजह से आप लोग गर्म चीज़ों का भी नहीं इस्तेमाल करवाएं। इन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बस आप लोग इनकी डाइट अच्छी दें, इनको फ्रूट्स दें, मल्टीपल टाइप की वेजिटेबल्स दें, इनको जो फीड दें वो अच्छा दें, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसमें साफ करके दें, उसमें कोई मिट्टी ना हो। हमारे शेड की लोकेशन भी बर्ड के सर्वाइवल में, उसकी ब्रीड करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब लोकेशन से ये मुराद, जब आप बर्ड्स रखना चाह रहे होते हैं तो सबसे पहले हम उसका शेड बनाते हैं, उसकी एक प्रॉपर जगह बनाते हैं। उस जगह का इंतखाब करें अपने शेड का जहाँ पर सनलाइट अवेलेबल हो, जहाँ पर धूप का आना जाना हो, सुबह के टाइम वहाँ धूप आए और जी शाम के टाइम ठंडी हवा भी आए, क्रॉस वेंटिलेशन भी हो उस जगह पर। मैंने आपको यही बताना था सर्दी में अपने बर्ड्स की केयर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसकी केजेस की सफाई नहीं करते हैं, अपने शेड को नहीं देखते हैं। और दूसरा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अपने शेड हमारा होता कवर है, जिसकी वजह से वो एक गैस रिलीज़ होती है उस जरासीम में से, उसमें से बैक्टीरिया पैदा होता है, नुकसान होता है उसका हर बर्ड्स के ऊपर। हमने शेड भी कवर कर लिया है और हमारा बर्ड फिर भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग फिर और बल्ब लगा देते हैं ऊपर से कि भाई शायद और हीट चाहिए हो इन्हें। वो हीट की नहीं, आप लोगों की सफाई का मसला होता है। आप लोग सफाई लाजमी किया करें अपने शेड में। मैं हर सैटरडे संडे मेरे स्कूल से ऑफ होता है, मैं एक दिन मैंने चूज़ किया होता है, या तो सैटरडे को या संडे को मैं अपने बर्ड्स की लाजमी सफाई करता हूँ। यहाँ की अच्छे से इनको जो डिशेस हैं उनको भी साफ़ करता हूँ, इनकी बाजरे वाली कटोरियाँ, फ्रूट वाली कटोरियाँ, पानी वाली कटोरियाँ अच्छे से धोता हूँ, ताकि उसके अंदर जो जरासीम है, बैक्टीरिया पैदा हुए हैं, वो हट जाएँ, उससे परिंदे को कोई नुकसान ना हो। चाहता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को लाजमी शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि हमने अपने बर्ड्स की सर्दियों में केयर कैसे करनी है, उसे सर्दी से कैसे बचाना है। अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।